हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को जितना जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं पसंद आपको आती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। लाइक करने से दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन होता है कि नहीं, मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों की वीडियो में रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अंदर से बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग का टाइम एंड वर्क जो अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए एकदम बेसिक से चला जा रहा है दोस्तों, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं। आपके सामने हर एक वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन लगाइए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी ए किसी कार्य को 12 दिनों में, देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में और सी 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ए जो है आपका, जो ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। चलिए, और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ये 12 दिन में है और ये आपका 15 दिन में है और सी आपका 10 दिन में है। ठीक, इतने कार्य को कर रहे हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी और सी काम को शुरू करते हैं। अगर हम टोटल काम अगर निकाल लें यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में टोटल वर्क आपको नहीं देगा, टोटल वर्क आप दोस्त निकालेंगे। आपको मैंने बताया था कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। इन तीनों का एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क होता है। या तो आप ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे इन तीनों सौ संख्या कट जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 60, ऐसी संख्या जो सबसे कट जाएगी। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी ए की निकाल दूँ, ए की अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल दूँ कि ए एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 5 60। इसके बाद 15 जो बी है वह एक दिन में कितना काम करता है, 4। सी जो है एक दिन में कितना करता है, 6। ये एफिशिएंसी है, उसकी कार्य क्षमता है। अगर आप कहेंगे कि ये सर कहाँ से आ जा रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन बताया, इसमें बता देता हूँ। ये टोटल वर्क 60 है, ये 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब 12 5 60, यानी एक दिन में वो 5 काम करेगा। एंड टोटल वर्क में इससे भाग दे देंगे, आपका कार्य क्षमता आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब आ गया कि बी और सी काम को शुरू करते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। शेष कार्य ए द्वारा किया गया। कितने दिन में ए द्वारा किया गया, कहने का मतलब देखिए कि बी और सी काम को शुरू करते हैं, लेकिन काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो 2 दिन बाद, यानी कि कहने का मतलब हमारा आ गया कि बी और सी, देखिए बी और सी अगर मिल के, देखिए बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। यदि बी और सी मिल के काम करेंगे तो उसको कितने दिन में कर देंगे, 6 और 4 10 दिन। 6 और 4 जोड़ देंगे, आपका बी और सी 10 दिन में हो जाएगा। यानी कि बी और सी मिल के एक दिन में 10 काम करते हैं और कह रहा है कि 2 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। इसका मतलब 2 दिन तक काम किए होंगे, तो एक दिन में 10 काम करता है तो 2 दिन में कितने काम कर देंगे, टोटल ये लोग 20 काम, यानी टोटल 20 काम ये लोग 2 दिन में कर देंगे। अब देखिए टोटल काम कितना था आपका, 60 में से ये 20 काम हम निकाल दिए क्योंकि ये काम छोड़ दिए, तो 20 काम निकालेंगे तो 40 काम बचा। अब इस 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि भाई ये दोनों तो काम छोड़ दिए, ए ही तो बचा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो इसका मतलब 5 से भागेंगे तो 8 दिन में वह काम को समाप्त कर लेगा। यानी कि एक दिन में 5 काम करता है तो 40 काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का था बी और सी 2 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। हमने निकाल लिया कि बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। अगर दोनों मिलके काम करें तो 6 4 10, एक दिन में 10 काम करेंगे। वो 2 दिन काम किए, 2 का गुणा कर दें तो 20 काम हो गया। अब इस 60 टोटल काम में 20 काम तो बी और सी ने कर दिया, तो बाकी जो काम बचेगा ए ही करेगा। तो बचा कितना काम, 40, 60 में से 20 घटा देंगे, 40 काम बचा। इस 40 काम को ए करेगा तो ए अपना 8 दिन में कर देगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए सर।
चलिए स्क्रीन पे होगा आपके क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 20 दिनों में काम पूरा कर सकता है और सी 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कहने का मतलब देखिए जो ए है वह आपका वह काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। जो बी है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। जो सी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको टोटल काम निकालना है दोस्त। टोटल काम यहाँ से कितना हो जाएगा, 180। ठीक, इससे भाग देंगे आप। देखिए हमेशा वही काम करना है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि एक दिन अगर 18 काम करता है, मतलब ए जो है वह 180 टोटल काम को 18 दिन में कर सकता है और बी 180 टोटल काम को 20 दिन में करता है और सी जो है वो 180 काम को 30 दिन में करता है। तो हम निकाल लें कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, हम उस चीज़ को निकाल लेना कि एक दिन में ये लोग कितने काम कर सकते हैं। तो 18 यहाँ देंगे तो ये 10 काम एक दिन में कर सकता है और ये आपका 9 दिन में काम कर सकता है और ये 6 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए कहने का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 10 काम करता है तभी तो 18 दिन में 180 काम कर लेगा। बी एक दिन में 9 काम करता है तो 20 दिन में इतना कर लेगा, इसी तरह ये कर लेगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। देखिए बी और सी एक साथ काम को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और 4 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं इस बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए बी और सी हम निकालें, बी और सी टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए बी एक दिन में 9 काम, सी एक दिन में 6 काम, तो 9 6 15 काम। ये 15 काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे। अगर देखा जाए बी प्लस सी द्वारा किया गया टोटल काम कितना है, तो ये 4 दिन बाद काम को छोड़ दिए, तो बी और सी एक दिन में 15 काम करते हैं तो 4 दिन में कितने करेंगे, 4 दिन काम तो किया ना, तो 4 दिन में 15 चौका 60 काम हो जाएगा। ये 4 दिन में कितना काम कर दिए, 60 काम, यानी 60 काम बी और सी ने कर दिया। तो जो टोटल काम जो अब काम बचेगा उसी काम को ए पूरा करेगा ना। तो अब देखिए 180 टोटल काम था मेरा और ये 60 इसमें से घटा दे, कितना बचा, 120 काम बचा। अब इस 120 काम को कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि 120 और ए के एक दिन का काम कितना है, 10, यानी कि 12 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ए क्या करेगा, 12 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए ए और बी, ये जो आपका क्वेश्चन था वो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में एग्जाम में था आपका। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला लगाइए सर। ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए जो है उस काम को आप कितने दिन में किया था, 9 दिन में, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये काम इतना बोला, तो टोटल वर्क हम निकाल लें यहाँ से। पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 18 टोटल आपका वर्क हो गया। चलिए अगर यहाँ से इफिशियंसी निकाल लिया जाए इसकी तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना 1, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में समाप्त कर देगा। बी एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में 18 काम को समाप्त कर देगा। ये था जो आपका टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आपको किया है दोस्त। देखिए चेंजिंग क्या किया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब ये है कि अगर ये देखिए, अगर यहाँ से काम हो रहा है, अगर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये 8 दिन तक ये टोटल काम है और कह रहा है कि 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले का मतलब 8 था, ये 7 हुआ 6 हुआ, इसके 3 दिन पहले मतलब ये 5वें नंबर पे काम किया, 5वें नंबर पे काम किया इसके पहले, और 3 दिन पहले उस काम को छोड़ दिया। तो जब देखिए 2 चीज़ क्वेश्चन में आया था, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें बाद आ रहा था कि 3 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 दिन पहले की बात किया। ठीक, चलिए तो देखिए कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है,
ए 3 दिन पहले काम छोड़ता है, ये बताइए अगर ए 3 दिन पहले काम को न छोड़ के अगर उस पूरी काम को करता, अगर पूरा 3 दिन और काम करता तो कार्य दोनों मिलकर समाप्त कर लेते। एक मिनट देखिए, ए क्या करता है कि एक दिन में 2 काम करता है और 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कि अगर वह 3 दिन और काम करता, देखिए एक दिन में जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में 4 काम करेगा, 2 फिर 3 दिन में कितना करेगा 6 काम करेगा, 4 दिन में कितना करेगा 8 काम करेगा, ऐसे निकालते हैं। तो ए यदि एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन पहले छोड़ दिया काम, अगर हम मान लें कि वह 3 दिन और काम किया, अगर वो 3 दिन काम करता तो कितना काम कर लेता, तो देखिए 2 इसमें मल्टीप्लाई हमने 3 का कर दिया, यानी कि 6 काम और कर लेता वो 6 काम करता। अगर 3 दिन, जैसे कहने का मतलब एक ही जो रफ्तार है वह एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर वह 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, अगर मान लें कि 3 काम वो करता है, अगर 3 काम करता है तो 6 काम और वो कर लेता, तो टोटल काम कितना हुआ 18, और 6 काम और कर लेता ये तो प्लस। देखिए जब मैंने बाद बोला था कि नहीं 2 दिन बाद छोड़ दिया तो मैं माइनस कर रहा था, अब इसमें क्या पहले 3 दिन पहले, तो जब पहले करेगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। कितना टोटल काम हो गया, देखिए 24, टोटल काम 24 हो गया। अब इस टोटल 24 काम कितने दिन में पूरा होगा, मतलब कि ए और बी मिल के काम करेंगे, क्योंकि भाई आखिरी 3 दिन पहले छोड़ दे रहा था, अब वो 3 दिन अगर और काम किया तो 6 काम किया, यानी कि वो पूरा काम जब कर देगा तो कितना काम करेगा, तो पूरा काम किया तो ए और बी भी तो मिल के पूरा काम कर रहे हैं, तो पूरा काम समाप्त करने के टोटल 24 काम है, और इस काम को करने के लिए ए और बी का 2 1 आपका 3, यानी कि 24/3 बराबर 8 दिन में उस काम को दोनों मिलके पूरा कर लेंगे। यानी 8 दिन में लोग क्या करेंगे, दोनों काम को मिलके पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे ऐसा एक क्वेश्चन एकदम सेम देखिए आगे थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो है वह 10 दिन में, बी है जो वह 12 दिन में, सी जो वो 15 दिन में। यानी पहले मैं टोटल काम को निकाल लेता हूँ। टोटल काम कितना है का 60। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लीजिए आप तुरंत, पहला काम एफिशिएंसी आप निकालिए, 10 6 का 60 हुआ, यहाँ से निकालेंगे 5, यहाँ से निकालेंगे 4 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी, इतना काम तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना है दोस्तों। ठीक, इसके बताइए क्वेश्चन में एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। बी जो है ये काम पूरा होने से 6 दिन पहले क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया। ठीक, तो कार्य कितने दिनों में किया गया, तो देखिए 6 दिन, यानी कहने का मतलब एक दिन में बी 5 काम करा और 6 दिन पहले छोड़ दिया। अगर मान लीजिए कि हम अगर ये कह देते कि बी जो है वह एक दिन में 5 काम करता है और 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया, अगर वह 6 दिन और करता अगर, तो वह टोटल कितना काम कर लेता, तो अगर एक दिन में 5 काम करता तो 6 दिन में 30 काम वो टोटल कर लेता। सिंपल सी बात, अगर मैं कह देता कि अगर बी काम को नहीं छोड़ता तो 30 काम बी करता कि नहीं करता, बी 30 काम करता, बकिया जो बचा 30 काम वो ए करता, और ए और सी मिल के करते। तो ये कहने का मतलब कि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 6 दिन में ये 30 काम और कर लेता, 30 काम और कर लेता। टोटल कितना काम था 60, और प्लस 30 काम और ये एक्स्ट्रा कर लेता तो 30 ये, यानी कि कितना हो गया 90 टोटल काम। टोटल 90 काम हो गया। अब इस टोटल 90 काम को कह रहा है कि जब टोटल 90 काम आ जाएगा तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो ए और बी सी, देखिए क्योंकि काम जब पूरा होगा तो तीनों मिल के काम को कर रहे हैं ना, तो तीनों मिल के ही काम को करेंगे। तो एक दिन में ये 6, देखिए टोटल काम कितना है आपका 90, ये आपका 6 और ये 5 और ये 4। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन 5 काम और सी एक दिन में 4 काम करता है। कितना हो गया 90 बटा के कितना हो गया 90 और बटा के 15 कटाएंगे, कितना आ गया 6 दिन में, यानी 6 दिन में आपका ये काम टोटल पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, दबा के जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करते रहिए। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आप हमेशा आप बने रहेंगे वीडियो में, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी, आपको सीखने को मिलेगी, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए,
चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। 10 दिन, B जो है उसी काम को 12 दिन, C उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल पहले काम मैं निकाल लेता हूँ। चलिए टोटल काम कितना हो गया 60। अगर एक दिन की इसकी कार्य क्षमता निकाल लिया जाए ए की तो कितना आएगा 6, इसकी कितना आएगा 5, इसकी कितना आएगा 4। ये कार्य क्षमता हमने यहाँ तक काम कर लिया। आगे चलिए कह रहा बी और सी यानी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तीनों ने ए बी और सी तीनों जो दोस्त हैं वो तीनों ने एक काम को एक साथ मिल के काम करने का निर्णय लिया। कह रहा है बी और सी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बी और सी ने क्या किया कि 5 दिन पहले कार्य को छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो पहले बी और सी देखा जाए कि मिल के कितना काम कर रहे हैं, तो 5 और 4 ये कितना हो गया 9 टोटल काम बी और सी मिल के कर रहे हैं एक दिन में। तो कह रहा है कि 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। 5 दिन पहले तो सेम अगर बी और सी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, अगर ये 5 दिन काम को नहीं छोड़ते, अगर 5 दिन और काम को करते तो कितना कर लेते? एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना 45 टोटल काम कर लेते। ये टोटल काम कितना था 60 और ये 45 BC और कर लेते तो कितना हो जाता 105 टोटल काम हो जाता। अब ये 105 टोटल काम हो जाता। अब 105 टोटल काम को ABC मिल के कितने दिन में करेंगे? तो अपना देखिए 6, 5, 11, 14, 1, 15 हो जाएगा। ये टोटल 15, क्योंकि देखिए A, B और C मिल के करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 से भाग दे देंगे, आपका 15 7 105 यानी 7 दिन में आपका टोटल काम पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का लगाइए सर। चलिए ए और बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में, सी जो है वो 15 दिन। फिर पहले आप सेम काम वही करिए। टोटल काम कितना आपसे निकालेंगे 60। इसके बाद देखिए 10 यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 4 काम। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम करता है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। देखिए ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब कि ए अगर 5 दिन और काम करता तो कितना काम कर लेता? ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 5 काम और करता, 5 दिन और काम करता तो कितना काम कर लेता? यानी 5, ये 30 काम और कर लेता। ठीक, ये 30 काम क्या कर लेता? और कर लेता। इसके बाद कह रहा है कि जब ये चला गया और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। एक चीज़ देखिए लास्ट सीरा ये था काम करने का और 5 दिन पहले इसने छोड़ दिया। 5 दिन पहले इसने छोड़ दिया और इसके 2 दिन बाद क्या कौन छोड़ दिया? 2 दिन बाद आपका बी ने छोड़ दिया। तो इसका मतलब टोटल देखिए 5 दिन पहले ये छोड़ा और 2 दिन और बीता, 2 दिन और बीता तो टोटल काम फिर कितना बच गया? 3 काम बचा, क्योंकि टोटल 5 दिन पहले ए ने छोड़ा था और इसके 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद कितना काम बचा रहेगा? 3 काम बचा रहेगा ना। तो उस तीन मतलब पहले छोड़ दिया, यानी 2 दिन बाद छोड़ा मतलब हुआ 3 दिन पहले छोड़ा। तो इसका मतलब कि बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन और काम करता, अगर पूरा काम समाप्त करता 3 दिन और करके तो कितना काम ये कर देता? तो ये 15 काम टोटल कर देता ये। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए 60 काम तो ये था प्लस 30 काम वो हो गया प्लस 15 काम ये हो गया। आप जोड़िए 90 105 टोटल हो गया। अब 105 टोटल काम को ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए 105 टोटल काम और ए बी सी का देखिए ए का 6 और बी का देखिए 6, बी का 5 एक दिन का काम और सी का एक दिन का 4 काम। तो 105 और बटा की 15 कटाएंगे, फिर आपका कितना आएगा? ये 7 दिन। ये भी आपका 7 दिन आ गया आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। समझ, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी फ्रेंड्स चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।